हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है वो 14th क्लास है। द टॉपिक इज परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज का महत्व मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। अब हमने नंबर सिस्टम जो फिनिश किया है, आप में से जितने भी लोगों ने नंबर सिस्टम के टॉपिक्स नहीं किए हैं, मेरा आपको एक सजेशन है कि जितनी जल्दी हो सके वो 13 वीडियोस देख लीजिए ताकि नंबर सिस्टम आपको परेशान ना करें। मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सीसेट पोर्शन में, जो मैथमेटिक्स पोर्शन आता है उसका। उसके बाद डेफिनेटली परसेंटेज आता है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। बट परसेंटेज के बारे में डिस्कस करने से पहले चलिए आते हैं, एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेके आए हूं आपको सुनाने के लिए। एक व्यक्ति था जो एक बीच पे टहल रहा था, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति जो 80 साल का था, वो बीच पे टहल रहा था। तभी उसने देखा कि समुंदर की लहर आई और बहुत सारी स्टारफिश को अपने साथ ले आई और बीच पे छोड़ के चली गई। इतनी सारी स्टारफिश उसके चलते आई कि पूरी बीच पे स्टारफिश वगैरह पड़ी हुई थी, पूरे बीच पे स्टारफिश पड़ी हुई थी। अब वो इंसान उनको देखते हुए आगे बढ़ गया और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी, 5 साल की एक बच्ची दिखाई दी। और वो दूर से देख रहा था कि वो बच्ची कोई पत्थर उठा रही है और उसे वो समुंदर में फेंक रही है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस बच्ची की तरफ वो बढ़ा और जैसे जैसे वो पास पहुंचा, वो देखा कि जो उसे वो पत्थर समझ रहा था वो एक्चुअली उस स्टारफिश को उठा के समुंदर में फेंक रही थी। तो उसने उस बच्ची से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उस बच्ची ने बोला, क्योंकि समुंदर की लहरों के चलते ये स्टारफिश यहाँ पे किनारे पे आ गई हैं, अब ये खुद से तो जा नहीं सकती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको समुंदर तक पहुँचा सकूँ। तो उसने बोला, देखो यहाँ से दूर दूर तक, कई हजार किलोमीटर दूर तक ऐसे ही बहुत सारी स्टारफिश पड़ी हुई हैं, तुम्हें लगता है कि तुम इनकी लाइफ में कुछ चेंज कर पाओगी? तभी उस बच्ची ने स्टारफिश को उठाया और उसे वापस समुंदर में फेंका और ये बोला, उनका नहीं पता लेकिन मैंने इसकी लाइफ में ज़रूर चेंज ला दिया। दोस्तों, इसी तरीके से छोटी छोटी मेहनत जो आप करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए या फिर लाइफ में किसी भी स्टेज पे कोई भी आप एक छोटा पॉजिटिव काम भी करते हैं ना, वो किसी ना किसी की लाइफ में, चाहे आपकी, चाहे आपके माँ बाप की, चाहे आपकी फैमिली की, चाहे किसी और की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर ला सकता है। और आपके सपनों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो छोटे छोटे कदम होते हैं, यही बड़े बनके कल की डेट में एक बड़े कदम में तब्दील हो जाते हैं। आप डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पे डायरेक्ट तो लैंड नहीं करते। एक सीढ़ी के दौरान, एक कह लीजिए कि एक आप धीमे धीमे चढ़ना शुरू करते हो, फिर आप उसके समिट तक पहुंचते हो। तो लाइफ में अगर आपको ये चीज़ समझनी है, आपको ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान है या फिर कुछ भी करना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप छोटे छोटे ही सही लेकिन पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए। फर्क पड़ेगा, आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। और उसकी जगह आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सोचते हैं कि कोई और इनिशिएटिव लेगा आपके लिए, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो मेरे आपको सलाह है कि ये गलती ना करें। अब जब इतनी अच्छी बात हमने की है, तो उसके बाद जल्दी से आते हैं, एक छोटा कदम उठाते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परसेंटेज के साथ साथ कुछ और टॉपिक्स का मैं आपको नाम बताता हूं जो हम पढ़ेंगे। हल्का फुल्का ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है, बट हम इसी मोर और लेस इसी वाइज पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अलावा टाइम एंड वर्क, उसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक साथ पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम इसे पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक्स एक साथ लेने का आप लोग सोच सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक्स एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है वो है लीनियर इक्वेशन, जो इनको जोड़ता है।
लीनियर इक्वेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे आपको सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब पहला सवाल आ जाता है, सर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर आपको मैं लीनियर इक्वेशन पूरा पढ़ाने लगूंगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। बेसिक समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन कोई भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन होता है ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म होता है जहां पे m कांस्टेंट होता है, b कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स का। तो आप यहां पे बेसिकली अननोन क्वांटिटीज को इमेजिन करेंगे, पुट करेंगे, उसके साथ कंपैरिजंस करेंगे और आंसर निकालेंगे। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इन जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखे थे, इन टॉपिक्स में दो चीज इंपॉर्टेंट है समझनी। एक चीज है वो है वेरिएबल और दूसरी चीज है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर कोई वैल्यू दी हुई है, सीधा दिया हुआ है कि लेट्स से कि मेरे पास 5 आम है, तो हम सीधे लिख देते हैं कि मेरे पास 5 आम है, 5 कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे पास कुछ आम है, आई हैव सम मैंगोज, तो मैं यहां पे 5 नहीं लिख सकता। मैं क्या लिखूंगा? लेट मेरे पास x आम है या y आम है या ऐसा कुछ बोलूंगा। और मैं यहां पे अगर मैं इस स्टेटमेंट को बोल रहा था तो मैं ये बोल रहा था इस 5 आम में से मैं 2 आम श्याम को दे देता हूं। समझिएगा डिफरेंस, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दोनों स्टेटमेंट साथ में बोल रहा हूं। मेरे पास स्टेप 1 आया था, स्टेप 1 में मेरे तरफ एक बंदे जो क्वेश्चन था उसने मुझसे ये बोला मेरे पास कुछ आम है, आई हैव सम मैंगो। तो मैंने बोला ठीक है मेरे पास x आम है। लेकिन एक दूसरे बच्चे को एक सवाल मिला, उसको बोला मेरे पास 5 मैंगो हैं, तो मैंने नंबर बता दिया तो उसने मान लिया 5। उसके बाद मैंने बोला स्टेप 2 में कि मेरे इस कुछ आम में 2 आम मैं किसी और को दे देता हूं, तो मेरे पास बचेंगे कितने आम? x माइनस 2, क्योंकि मेरे पास x थे, 2 मैंने दे दिए। लेकिन अगर मुझे पहले से ये नंबर पता था तो मैं बोलूंगा मेरे पास कितने आम बचेंगे? 5 में से मैंने 2 दे दिया, बचेगा 3। और मैं लास्ट में बोल दूंगा अब जो मेरे पास आम बचा वो था 3 और यहां पे भी आया 3, तो मैं ये बोल दूंगा कि बताओ मेरे पास ओरिजिनली कितने आम थे। अभी यहां पे देखो, जब तुम्हें ये वैल्यू ऑलरेडी पता है तो तुम इजीली निकल के चले आओगे। लेकिन यहां पे हम उल्टा चल रहे हैं। उल्टा कैसे चल रहे हैं? क्योंकि हमने x माना, उसके बाद इसको इससे कंपेयर किया, उसके बाद फिर हम ये उल्टे चले गए। ठीक है, तो वेरिएबल में हमारे पास ये एक सिचुएशन ऐसी दी जाती है कि हम एक अननोन सिचुएशन में किसी अननोन क्वांटिटी को एक वेरिएबल के टर्म्स में मान लेते हैं, जिसकी कोई भी वैल्यू वो एज्यूम कर सकता है। लेकिन वो जो वैल्यू वो एज्यूम करेगा वो उस इक्वेशन या फिर उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही एज्यूम करता जाएगा, और वो जो वर्ड्स दिए होंगे, जो वो जो वर्डिंग्स दिए होंगे, उस सिचुएशन के बेसिस पे हम इक्वेशन बनाते चले जाएंगे और उसको पुट करते जाएंगे, उसकी जो वैल्यूज है वो पुट करते जाएंगे और जो इक्वेशन बनेगी अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज समझने वाली है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अगर मेरे पास दिया हुआ है लेट्स से वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर ये दिया हुआ है मुझसे बोल देगा कि x और y की वैल्यू बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो और इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x और y की मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। लेकिन मेरे को साथ ही साथ बोल देगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो मैं जरूर x और y की वैल्यू सेपरेट बता दूंगा। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो फिर हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं जा रहा, ये आप समझ, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आप दोबारा इस वीडियो को चला के देख लीजिएगा। बट इतना समझ लो कि बेसिकली जो भी इन चीज़ों को कनेक्ट कर रही है ना, वो लीनियर इक्वेशन कर रही है, उसका यूसेज मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए ये टॉपिक्स हम साथ में लेकर चलेंगे। इससे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि सीसेट की डिमांड नहीं है, और सीसेट की जो डिमांड नहीं है तो मैं उसको बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इन चीज़ों में हम वो करेंगे। और एक चीज़ आप समझना, परसेंटेज, सबसे पहले एक चीज़ समझना, जो परसेंटेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इवन जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, इसकी 50 से 60-70% कैलकुलेशन, सब कुछ परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए यूपीएससी में हर साल कुछ ना कुछ सवाल आ जाते हैं। और इनफैक्ट जब हम क्लासेस खत्म कर लेंगे तो हम परसेंटेज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बट ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है। अगर आप इसके बेसिक समझ गए तो इसका सवाल आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। अब आते हैं परसेंटेज की मीनिंग के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? मीनिंग क्या है? तो देखो यार, ये लैटिन वर्ड है परसेंटम, परसेंटम, ठीक है। इट मीन्स पर 100। सेंट का मतलब होता है 100, पर 100। तो परसेंटेज का बेसिकली मतलब होता है पर 100। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपना 30% इनकम एज इनकम टैक्स देता है, अगर एक व्यक्ति, हम कहते हैं कि अपनी 30% इनकम एज इनकम टैक्स देता है, एज टैक्स देता है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि पर 100 रुपीज, फॉर एवरी रुपीज 100 ही इज गिविंग 30 रुपीज एज द इनकम टैक्स, ठीक है। पर 100 रुपीज वो 30 रुपए इनकम टैक्स दे रहा है, ये मैं कह सकता हूं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई ट्रेडर है, कोई व्यक्ति है, कोई शॉपकीपर है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका प्रॉफिट लेट्स से 11% है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पर 100 रुपीज पे, पर 100 रुपीज पे वो बंदा 11 रुपए कमाता है, जो भी बेचता है उस पर 11 रुपए वो कमाता है। इसका एक और मतलब है, अब देखो यहां पे समझ लेना कि ये जो साइन है ये परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। दिस साइन इज रिटन एज परसेंटेज। तो अगर मैं 30 लिखा हूं इट इज 30, ऐसे लिखा हूं इट इज 30%, ठीक है। इसका और डिटेल में मतलब आपको बताऊंगा। अब यहां पे आप समझना, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं 30% इनकम टैक्स। तो मतलब अगर बंदे की इनकम 500 रुपए है, ठीक, और मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए में ये बंदा 30 रुपए टैक्स दे रहा है, और ये भी मैं साथ ही साथ कह रहा हूं कि पर 100 वो 30 रुपए दे रहा है, यानी कि अगले 100 रुपए पे वो फिर 30 रुपए दे रहा होगा, अगले 100 रुपए पे वो फिर 30 रुपए टैक्स दे रहा होगा, अगले 100 रुपए पे वो 30% टैक्स दे रहा होगा, अगले 100 रुपए पे वो 30 रुपए टैक्स दे रहा होगा, यानी कि 500 रुपए पे वो टैक्स कितना दे रहा होगा? 150 रुपए। इसको ऐड कर दीजिए, 150 निकल के आ जाएगा। इसका एक और मतलब है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पर 100 चेक कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, 30% को मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 30/100, और मैं जो ये वैल्यू दी है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और बोलूंगा वो कितना टैक्स दे रहा है, ये दे रहा है 150 रुपये, तब भी वैल्यू यही आएगी। काट लो, आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने वाली है, ये चीज आप, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये चीज है इसकी मीनिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जब भी मुझे परसेंटेज लिखना है, लेट्स से मेरे पास 5% है, मैं लिख रहा हूं ये 5% है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं इसको डिनोट कर रहा हूं 5/100 से, क्योंकि इसका मतलब इट इज 100, ठीक। अब इसका यूज क्या है, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। सपोज कोई ए बच्चा है, इसके नंबर आए हैं 40, और कोई बी बच्चा है, इसके नंबर आए हैं लेट्स से 70 और हमसे पूछा गया कौन सा अच्छा है। तो पहले इंस्टेंस पे आप देखोगे तो आप यही बोलोगे कि यार बी के तो 70 नंबर हैं, बी अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे और कुछ और नहीं दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में पहला ये सवाल आएगा कि 40 नंबर तो आए हैं, लेकिन कितने में से आए हैं। तो पहली सिचुएशन में आप देखते हो तो आप बोलते हो कि बी अच्छा है, बी इज गुड। लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि ए के जो ये 40 नंबर आए हैं वो 50 नंबर में आए हैं, और बी के जो 70 नंबर आए हैं
वो 100 नंबर में आए हैं। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इस ए और बी में कौन अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो आप हैं, आप बेसिकली ये बोलेंगे कि 40, अगर 50 में इसके 40 नंबर हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको बराबर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 100 है, यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, तो फिर इसका मतलब ये है मैं इसको भी 100 बनाने की कोशिश करूँगा और इसके लिए यहाँ पे इंटू 2 करूँगा, इसके लिए यहाँ पे इंटू 2 करूँगा, तो ये आएगा 100 और ये आएगा इंटू 80। तो मैं ये बोलूँगा कि इसने एक्चुअली 100 में के टर्म्स में देखते तो ये पाया 80 और ये 100 के टर्म्स में पाया 70। तो मैं बोलूँगा ए के हैं 80%, बी के हैं 70%, इसलिए ए इज़ बेटर देन बी। आप इसे एक बार देख लीजिए, अगर ना समझ में आया तो पोस्ट कीजिए। मैं यहां पे ये देख पा रहा हूं कि ए के हैं 80%, बी के हैं 70%। तो मैं सीधी सी बात है, मैंने क्या किया कोशिश, मैंने ये कोशिश की कि मैंने दोनों को कन्वर्ट किया परसेंटेज के टर्म्स में, मतलब पर 100 में मेरी कोशिश थी कि कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली मैंने बेस इक्वल बनाया। तो ए को अब दूसरी सिचुएशन आती है कि सपोज करो कि मैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इनको कंपेयर कर सकूं। ठीक है, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा 40 अपॉन 50 इंटू 100% और मैं इसे एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। नीचे मैंने वो वैल्यू लिखी है जो कि फुल वैल्यू है, ऊपर मैंने वो वैल्यू लिखी है जो इसके कंपैरिजन में कंपेयर करनी है। भाई हम यही तो कर रहे हैं, 40 को 50 के कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं कि ये इसका कितना परसेंटेज है। तो ऊपर वाली हमने वो वैल्यू लिखी जो हम एग्जैक्टली कंपेयर कर रहे हैं, नीचे वाली जिससे हमें कंपेयर करना है इंटू 100% लिखा, और इसे जब मैं सॉल्व करता हूं तो 80 आ जाता है। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने की सोचता हूं तो मैं इसको 70 अपॉन 100 लिख देता हूं और ये इंटू 100 कर देता हूं 100%, तो ये सीधा निकल के 70% आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। बेसिक परसेंटेज वैसे भी आप इन चीज़ों को जानते ही होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में चीज़ों को कन्वर्ट करने के चलते बस क्या हो रहा है, हमारा जो कंपैरिजन है चीज़ों का, जो वैल्यूज़ का कंपैरिजन है वो आसान हो रहा है। इसीलिए परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अब सवाल ये आता है कि एक बेसिक्स पे आ जाते हैं कि ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है कि हमें परसेंटेज निकालना कैसे है सर। तो मैंने आपको बताया दैट इज हाउ टू फाइंड परसेंटेज। परसेंटेज कभी भी निकालना हो तो न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, व्हाट वी कंपेयर, हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे with whom we compare, into 100 लिखोगे और परसेंटेज कर दोगे, और जो भी वैल्यू आएगी आप बोलोगे कि दिस इज द परसेंटेज। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमें लिखना है कि हमें किस वैल्यू को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है कि हम क्या चीज कंपेयर कर रहे हैं। तो ये होता है परसेंटेज। ठीक, थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं। अब कन्वर्जेंस की कभी कभी बात आती है, लाइक अगर मुझे परसेंटेज दिया हुआ है और मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। लेट्स से मेरे पास 75% है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं सीधे लिखूंगा, देखो परसेंटेज, परसेंट का मतलब हो गया सीधे आप मान लो 1/100। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 75/100 और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना, अगर मान लो कोई भी परसेंटेज का वैल्यू दिया है, A% दिया है, तो आप A/100 करोगे, उसको काटोगे, जो भी निकल के आएगा आप लिख दोगे। नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप इस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास आया
बोला भैया मुझे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे पास 3/4 एक फ्रैक्शन दिया था और मैं पूछता हूं कि ये कितना परसेंटेज है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल एक काम ये करूंगा, मैं 3/4 में इंटू 100 करूंगा और परसेंटेज लिखूंगा और इसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं सीधा सीधा लिख दूंगा और ये निकल के आएगी, मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगी 75%। तो कोई भी नंबर दिया हो, चाहे परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ये प्रोसेस, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस, ठीक है। अब परसेंटेज मान लो आपका दिया हुआ है, मेरे को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये एक सिचुएशन आ सकती है। सपोज मेरे पास 11% दिया हुआ है और मेरे को इसको 11% को रेशियो में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 11/100 लिख सकता हूं और आपको पता है इट इज इक्वल टू 11:100, सीधा सीधा सा है, कुछ नहीं है। और इसी की जगह, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना A/B, आप इसको लिख सकते हो A/B, सेम है, ये इसी को डोनेट करता है, ठीक है। तो परसेंटेज को रेशियो में, क्योंकि देखिए इसकी कभी कभी यूसेज आ सकता है, तो आपको एटलीस्ट पता हो यार, ठीक है। अब रेशियो को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, रेशियो को परसेंटेज में करना है, तो 11:100 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे से परसेंटेज पूछा है तो पहले तो मैं 11:100 को फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखूंगा, 11/100 इंटू 100% कर दूंगा, ये निकल के आ जाएगा 11%। अब यहां पे 100 दिया था तो 11 ही आता, अगर 50 होता तो ये 22 हो जाता, क्योंकि यहां पे 50 होता, काटता 2 बना देता, लिख के भी दिखा देता हूं। अगर ये 11:50 होता और मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो 11/50 इंटू 100 इक्वल टू 22% हो जाता, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, लेट्स से परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो लाइक लेट्स से मेरे पास 12% दिया है और मुझसे पूछता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो मैं इसको 12/100 लिख सकता हूं और मुझे पता है इसका मतलब 0.12 में लिख सकता हूं। इसका सीधा सा ये भी मतलब है कि कुछ भी दिया हो, लेट्स से A/B/C/D% ऐसे दिया होगा, तो मैं चुपचाप, क्योंकि ये बाई 100 होने वाला, तो मैं यहां पे जहां पे भी लास्ट डेसिमल प्लेस होगा उसको 2 लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो यानी कि अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं तो 12 लिखूंगा और यहां, क्योंकि 12 का मतलब ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू 12 और ये उठा के यहां पे कर दोगे तो 0.12 लिख सकते हो। अगर इसमें कंफ्यूजन है आप ये भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, ये एसएससी का एग्जाम तो है नहीं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो तभी कर पाओगे, ये यूपीएससी है जहां पे आपके बेस क्लियर हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, 0.12 है और इसको अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर 2 इधर लाया था लेफ्ट, तो इधर 2 इधर ले जाऊंगा राइट, मैं सीधे 12% लिख सकता हूं। ना समझ में आया हो तो मुझे इतना पता है 0.12 को मैं लिख सकता हूं 12/100 इंटू 100% कर दूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट होने के लिए और ये 12% आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें, आपको आती भी होंगी, नहीं आती हैं तो अब आ गई होंगी, इसलिए परेशान ना हो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर। सपोज अगर आपको परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर निकालना है, परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक, इसका सीधा सा मतलब है लेट कि मेरे को x% ऑफ y अगर चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है मैं क्या करूंगा, x/100 इंटू y, दिस इज x% ऑफ y, सिंपल। मतलब कि लेट से सपोज 5% ऑफ 120 कितना होगा, अगर ये सवाल है तो आप सीधे लिखोगे 5/100 इंटू 120। अब जो भी वैल्यू आए निकाल लेना, 6 आएगा आंसर, तो कम परेशान ना हो। अब ये चीज समझना, सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर, एक ऐसा नंबर ढूंढिए
जिसका 4% ऊज 4% इज 72। सपोज ये एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक नंबर ढूंढिए जिसका 4% 72 है। तो ये नंबर तो मुझे नहीं पता है, लीनियर इक्वेशन, मैं इसको x एज्यूम कर लूंगा। ठीक, मेरे को दिया हुआ है कि x का 4% इज 72। ठीक है, इसका मतलब है 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 72 इंटू 100/4, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1800 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज का बेसिक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज एग्जैक्टली होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए कि एक सवाल आ जाए कि हाउ मच परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी, मतलब हाउ मच परसेंटेज, एक सवाल है हाउ मच परसेंटेज वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर क्वांटिटी। ये भी एक सवाल आ जाता है कि भाई कितना परसेंटेज है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, तो मेरे से पूछ दिया कि ए बी का कितना परसेंट है। ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं और मेरे से पूछ लिया ए बी का कितना परसेंटेज है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे कुछ नहीं करना है। मैंने पता था कि किसको कंपेयर कर रहे हैं, वो है ए, किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो है बी, इंटू 100%, ए बाई बी इंटू 100%, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आ गया। तो ये चीज है। अब दूसरे तरीके से अगर मैं सवाल को लूं, दूसरे तरीके से कि लेट्स से व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटी ऑफ अनदर क्वांटिटी, तो ये जो है ए जो बी का कितना परसेंट है, तो ये मैं यहां से आराम से निकाल सकता हूं। अब एक सवाल सिमिलर क्वेश्चन आता है, लेट्स से व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 kg, व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 kg, 25 किलो का कितना परसेंट इज 3.5% है। परेशान नहीं होना है बिल्कुल। 25 kg का कितना परसेंट, तो मुझे पता है ये वैल्यू अननोन है, मैं इसे x मानूंगा, सीधे लिखूंगा x% ऑफ 25 इज इक्वल टू 3.5। ये 3.5 kg होगा, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल कर सकता हूं, x/100 इंटू 25 इक्वल टू 3.5। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका निकल के आएगा, ये यहाँ पे काट भी सकते हैं आप, जो लोग कैलकुलेशन जानते हैं आपको पता है, यहाँ से इसको काट दो, इंटू 4 कर दो, 4 3 12 प्लस 14, x इक्वल टू 14। ठीक है, तो 3.5 किलो 25 का 14% है। देखो यार, डेफिनेशन को अगर आप दिमाग में रखते हुए करोगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक्स ध्यान में रखना। लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूले याद करते हैं परसेंटेज में, ये गलती करते हैं। मेरा पर्पज ये है कि आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद ना करना पड़े, आप बेसिक्स समझ जाओ, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स समझना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं। देखो, अब ये परसेंटेज पे आते हैं ना, तो अब परसेंटेज में 6 बेसिक सवाल हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है, एक के मुकाबले दूसरा क्या परसेंटेज है। तो 6 बेसिक सवाल हैं परसेंटेज में। देयर आर 6 बेसिक क्वेश्चंस इन परसेंटेज। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो बाकी जो भी चीजें हैं घुमा फिरा के इसका यूज है। सपोज 2 क्वांटिटी दी हुई हैं, ए और बी। ठीक है, वेट अ सेकेंड,
ये 6 बेसिक क्वेश्चन हैं। 2 क्वांटिटी दी हुई है, ए दी हुई है और बी दी हुई है, ठीक है। ए की वैल्यू है 60 और बी की वैल्यू है, मान लेते हैं इट इज 75। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए 60 सेकेंड होगा, बी होगा लाइक लेट से 75 सेकेंड, ए 60 kg होगा, बी होगा 75 kg, ए 60 मीटर होगा, बी होगा 75 मीटर, कुछ भी हो सकता है। ए 60 रुपए होगा, बी 75 रुपए होगा, जो भी है। अब एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम 1 किलो को 1 मीटर से कंपेयर करने लग जाओगे कि 1 किलो 1 मीटर का कितना गुना है, गलत कंपैरिजन है, आप ये कंपेयर कर ही नहीं सकते। 1 किलो 2 किलो का कितना परसेंटेज है ये कर सकते हो, लेकिन 1 किलो 1 मीटर का कितना है ये आप नहीं कर पाओगे कभी। तो वहां पे सीधे बोलोगे भैया गलत क्वेश्चन है, गलत स्टेटमेंट है। अब 6 तरीके के कंपैरिजन कौन कौन से होते हैं। पहला कंपैरिजन ये आता है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ये आप नोट जरूर कर लेना, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए बी का कौन सा परसेंटेज है, ठीक है, ए बी का कौन सा परसेंटेज है। तो यहां पे आप बोलेंगे, जब मेरे से पूछा, अब आप वो फॉर्मूला याद करना, परेशान नहीं होना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि ये थोड़ा सा, ए बी 60 था 70, ठीक। ये मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ए बी का कितना परसेंटेज है, तो आप याद कीजिएगा हम क्या करते थे, किसको कंपेयर करना है, हमें 60 को कंपेयर करना है, 60 को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये 75 है, 75 से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो बी से कंपेयर कर रहे हैं हम ए को, तो ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो हम 60 को कंपेयर कर रहे हैं 75 के टर्म्स में, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इंटू 100% करेंगे। और ये जब आप करेंगे तो इट इज 4/5 इंटू 100, और 100/5 इज 20, 20 इंटू 4 दैट इज 80%। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपसे पहले बात की थी, व्हाट वी कंपेयर विथ whom वी कंपेयर, व्हाट वी कंपेयर विथ whom यू कंपेयर। दूसरा बेसिक सवाल जो आता है वो आता है, B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ A। B A का कितना परसेंटेज है। तो हम किसको कंपेयर करना चाहते हैं इस बार, B को कंपेयर करना चाहते हैं। किससे कंपेयर करना चाहते हैं, व्हाट वी कंपेयर विथ whom वी कंपेयर, वी कंपेयर विथ 60 इंटू 100%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5/4 दैट इज 125%। ये दूसरा बेसिक सवाल है। तीसरा बेसिक सवाल जो यहां पे बन जाता है कि A इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन B। ये टच स्क्रीन का नुकसान, 10 सेकंड रुक जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B, व्हाट वी कंपेयर विथ whom वी कंपेयर, B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ A विथ व्हाट वी कंपेयर विथ whom वी कंपेयर। ये जगह जगह यूज होगा, खाली यहां पे यूज नहीं हो रहा है, ये जगह जगह यूज होगा। सारे क्वेश्चंस में इसी का एप्लीकेशन होता है। जितने परसेंटेज का सवाल देखोगे ना, यही कंपैरिजन चलता रहता है, किसी ना किसी फॉर्म में चलेगा। तो अगर आप बेसिक डेफिनेशन समझ गए तो कोई समस्या नहीं होनी है। ए इज, अब यहां पे देखो ए बी से कम है, तो एक सवाल और बन सकता है, ए इज हाउ मच, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। यह सवाल बन सकता है ना कि ए बी से कितना परसेंट लेस है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी से कितना परसेंट लेस है, मुझे दिख रहा है 75 माइनस 60, 15 लेस है। परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 15 लिखूंगा, कितना लेस, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं हाउ मच परसेंट लेस, तो बेसिकली मुझे लेस निकालना है ना। तो 15 लेस है, बी से कितना परसेंट लेस है, तो किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, बी से कंपेयर कर रहा हूं। तो 15/75 इंटू 100 दैट बिकम्स 20%। तो मैं बोलूंगा ए बी से 20% कम है, 20% लेस।
चौथा बेसिक जो सवाल आता है वो ये आता है, इसके बाद जो चौथा बेसिक सवाल आता है, बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। ये भी तो बात आएगी। देखना बेस कैसे चेंज हो रहा है। बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, कितना है, इतना तो मुझे दिख रहा है कि 15 ज्यादा है, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 25%। तो कभी भी ऐसा सवाल आए ना कि भैया हमको पता है कि परसेंट लेस कितना है, तो हमने 20% लेस है, तो ये मत बोल देना कि ये इससे 20% ज्यादा है। नहीं भैया, ये इससे 25% ज्यादा है। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ये चीज, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए तो कभी गलती नहीं करोगे। एक पांचवा सवाल भी बनता है, देयर इज द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा सवाल ये बनता है, कितना परसेंटेज से ए को बढ़ा दिया जाए सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू बी। बाई वॉट परसेंट ए शुड बी इंक्रीज्ड। सो दैट ए को हम कितना परसेंट बढ़ा दें सो दैट ए बिकम्स इक्वल टू बी। ए की जगह आप इट लिख लीजिए, ज्यादा सही होगा। हम ए को कितना परसेंटेज बढ़ा दें कि ये बी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करना है हमें, 60 से 75 में हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 15 में करना पड़ेगा। और किस में इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं हम, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, किस में इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं हम, ए की में ही तो बात करें कि कितना परसेंटेज ए को इंक्रीज कर दिया जाए। तो ए का मुकाबला ए से ही तो होगा। परसेंटेज में ये कर लीजिए, इंटू 100% में कन्वर्ट करना है, सीधे निकालिए, 25% जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो, ये बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे ना ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये गलती कभी मत करना। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस चीज को कंपेयर करना है, ठीक है, ये व्हाट वी कंपेयर, किसे हमें कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, ये बेसिक चीज याद रखोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। ये और लास्ट सवाल आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, बाय व्हाट परसेंटेज बी शुड बी डिक्रीज्ड। बी शुड बी डिक्रीज्ड, बी को हम कितना परसेंटेज डिक्रीज करें सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू ए, तो कि ये ए के बराबर हो जाए। तो सीधी सी बात है, हम बी में कितना घटाने की बात कर रहे हैं, 15, ठीक। और किसको घटा रहे हैं, बी को घटा रहे हैं, 75 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, इट बिकम्स 20%, ठीक है। तो यही 6 बेसिक सवाल हैं जिसका रेगुलर इंटरप्रिटेशन होगा अलग अलग तरीके के सवाल में, ठीक है। आप इसे एक बार देख लें। तो ये जो 6 सवाल हैं ये आपके रेगुलर बेसिस पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हम अक्सर यूज करते रहेंगे, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, हमने इसका यूज किया था। और फ्रैक्शन की क्लास हम 2 क्लास में खत्म करेंगे। ये आज की जो क्लासेस के बाद जो अगली क्लास होगी, हम फ्रैक्शन का पूरा, ये फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट हम 2 क्लास में फिनिश करेंगे। और लास्ट क्लास में हम सीसेट के क्वेश्चन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अगला एक चीज़ आती है, अच्छा थोड़ा सा क्योंकि कुछ बच्चों की कैलकुलेशन में इश्यूज होते हैं, तो मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। हमेशा वर्क नहीं करेगा बट कई जगह पे काम करेगा। तो बेसिकली क्योंकि ये नहीं सिखाऊंगा तो बोलेंगे सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये कई बार कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आ जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए या तो समझ लीजिए तो बेस्ट है। बट ये वैल्यूज़ को अगर आप अक्सर देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। और कैसे यूज करना बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चंस में इन्हीं चीज़ों का कैलकुलेशन होगा, इन्हीं चीज़ों का यूज होगा। जो ये 1 है, इट मीन्स इट इज 100%, ठीक है।
1 का मतलब होता है 100%, सीधी सी बात है, 1 को कन्वर्ट करना है 1/100, 1/1 इंटू 100%, इट इज 100%। 1/2 का मतलब होता है 50%। कैसे आया? 1/2 को लिखा, इंटू 100% किया, इट बिकम्स 50%। तो अब जो भी वैल्यू लिखूंगा इसी हिसाब से आप इंटू 100% करेंगे तो आप समझ जाएंगे। 1/3 इसका सीधा सा मतलब होता है 33, 1/3%। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%, बट ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। 1/4 इसका मतलब होता है 25%। 1/5 इसका मतलब होता है 20%। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये जगह जगह पे आपके काम आएगा। 1/6 इसका मतलब होता है 16, 2/3%। इसे मैं मिटा देता हूं। 1/7 अगर 1/7 दिया है तो इसका सीधा सा मतलब होता है 14, 2/7%, ठीक। 1/8 इट मीन्स 12, 1/2%। और ये मैं निकाल कैसे रहा हूं? सीधा सा है, अगर 1/8 को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक बार दोबारा दिखा देता हूं, तो मैं सीधे 1/8 लिखूंगा, इंटू 100 करूंगा, और इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये निकल के आएगा 25/2, 4 से काट दिया परसेंटेज, और ये निकल के आ गया 12, 1/2। तो मैं बेसिकली ये जो चीज़ें हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपको दिखा रहा हूँ कि ये वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू ऐसे आती है। 1/9 का सीधा सा मतलब है 11, 1/9%। 1/10 इज 10%। इसका यूसेज मैं अभी आपको सिखाऊंगा, अभी हम पहले इन वैल्यूज को पूरा नोट कर लेते हैं। 1/11 इज इक्वल टू 9, 1/11%। 1/12 इज इक्वल टू 8, 1/3%। 1/13, ठीक है, 1/13 इज इक्वल टू 7, 9/13%। 1/14 इज इक्वल टू 7, 1/7%, ठीक है। 1/15 इज इक्वल टू 6, 2/3%। और 1/16 इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू 6, 1/4%। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि 1/20 इट इज इक्वल टू 5%, ठीक। 1/24 इज इक्वल टू 4, 1/6%। ये गलत हो गया। 4, 1/6%, ठीक है। 1/25 इज इक्वल टू 4%, ठीक है। इस तरीके की वैल्यूज हैं, कुछ अच्छी वैल्यूज हैं। 1/30 इज इक्वल टू 3, 1/3%। 1/30 इज 3, 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 इज इक्वल टू 2%, ठीक। अब मेरे पास एक सवाल आ गया, सपोज, अब देखो बस इतनी वैल्यूज याद रखनी है, इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं रख सकते, बट ये याद हो जाएगी अगर आप इसे रेगुलर विजिट करते रहोगे ना, तो याद हो जाएगी। काम कहाँ पे आएगा? और अगर नहीं याद हो तो यार सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए है, नहीं याद है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, याद है तो थोड़ा सा जल्दी कर लोगे ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने नोट कर ली होगी। अब मैं इसका आपको यूसेज सिखाता हूँ कैसे यूज करना है। सपोज मैं एक काम करता हूँ, सपोज मेरे पास, लेट्स से नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, मेरे को दिया हुआ है 2/5 और ये पूछेगा ये कितना परसेंटेज है। सवाल है 2/5 इज हाउ मच परसेंटेज, ठीक है। पहला तरीका तो ये था, मैं क्या करूंगा, 2/5 में 100% को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से काटूंगा और बोलूंगा इट इज 40%।
दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मुझे पिछले टेबल से ये याद था कि 1/5 मैं ढूंढूंगा, 1/5 इज 20%। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बोलूंगा मुझे को इतना पता है 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो इस 20% में जो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधे लिखूंगा 40%। मतलब मैं पहले देखूंगा कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, उसका परसेंटेज में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मैं इसे पूछ लिया कि 4/5 इज हाउ मच परसेंटेज, तो 1/5 मेरे को पता है 20, तो मैं सीधे बोलूंगा 4/5 इज 80%। मेरे से पूछ दिया कि भाई 3/5 इज हाउ मच परसेंटेज, मेरे को पता है 1/5 इज 20, 3/5 इज 60%। ठीक है, बात आ रही है समझ। अब सपोज 1/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा है कितना है। ठीक है, 3/4 दिया हुआ है और पूछा परसेंटेज कितना है। अब एक तरीका तो ये था, मैं क्या करूंगा 3/4 कुछ नहीं याद है तो भैया चलो हम ऐसे ही कर लेंगे, कल तो लेंगे निकाल लेंगे। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है और मुझे पता है 1/4 इज 25%, जो पिछले टेबल में हमने देखा था, तो 3/4 आ गया, तो मैं सीधे लिखूंगा 25 इंटू 3 दैट इज 75%, प्रोवाइडेड मुझे बेस का परसेंटेज याद है। तो ज़्यादातर कैलकुलेशंस में 1/15 16 तक आके चीज़ें खत्म हो जाती हैं, वहाँ के बाद सीधे आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, आप उसे परसेंटेज में कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, लेट्स से हमसे पूछ लिया 4/9 कितना परसेंटेज है। अभी यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, मैं निकालूंगा 1/9 कितना है, 11 1/9। 1/9 हमें पता है इट इज 11 1/9%। तो 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 11 जा 44, 4 1 जा 4/9%, सीधे लिख दूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नहीं तो 400 में 9 को आप डिवाइड करते रहोगे, टाइम लग जाएगा, कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। मेरे से पूछ दिया 7/9% इज हाउ मच परसेंटेज, तो मैं सीधे करूंगा 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 77 7/9%। देखो ये चीज़ बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी वीक हैं, जिनकी अच्छी है। अगर आप इसे नहीं भी याद करते हो, तुरंत मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2-3-4 क्वेश्चन ही होंगे, आप निकाल सकते हो। बट याद है, जल्दी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। लेट्स से 1/8 है, ठीक, और मुझे पता है कि इट इज 12 1/2%। ठीक है, अब मेरे से बोल दिया भैया 5/8 कितना परसेंटेज होगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 5/2%। अब मेरे को पता है 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो मैं इसे लिख दूंगा 62 1/2%, सिंपल। ठीक है, ये चीज मैं कैसे लिख पाया वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये बेसिक्स हैं, पता ही होने चाहिए, फिर भी इसका देखो सीधा सा मतलब होता है कि अगर लिखा हुआ है 12 1/2, इसका सीधा सा ये मतलब होता है इट इज 12 + 1/2। सेम वे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है 60 + 5/2, और 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 60 + 2 + 1/2, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिखते हैं हमेशा कि क्योंकि जो न्यूमरेटर हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, इसलिए इसको मैं 62 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे अभी तक जो मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी बातें हुई। कल मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करूंगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, और उसके बाद उस चीज़ के बाद हम सीसेट के क्वेश्चंस करेंगे। तो 3 क्लासेस में हम पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे। 2 क्लासेस में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, जो अभी मैंने कर रहा था। तीसरी क्लास में आपसे मैं सीसेट के सारे क्वेश्चंस जो परसेंटेज के आ रखे हैं 2011 से 23 तक वो डिस्कस करूंगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करो हमें, आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप हमसे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फ्री मैराथन चल रहा है जो आपको प्रीलिम्स में एक सही शेड्यूल के साथ प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। बाकी अगर आपको पीवाईक्यूज, मार्केट में बहुत सारे पीवाईक्यूज है, लेकिन अगर बेस्ट पीवाईक्यूज चाहिए
तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली बताया गया कि आप अपनी किताबों को कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे पेड हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो पहली जो पॉलिटी वाली है वो फ्री है। उसका पासवर्ड है नीलेश AIR442। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो इस वीडियो के साथ आपको हेल्प करेंगे वो आपको CSEtopper.com पे मिल जाएगा। उसका एक पोर्टल है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।